में रखते हुए ना ये मैंने चार्ट लाया था। मैंने कहा चलो एक बच्चों को ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये और भी आ गया, जोरी, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, ठीक है, यही मुझे मिले थे। मैंने कहा चलो एक कुछ ना सही बच्चों को इससे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पता लग जाएगा आपको कि क्या होता है। तो देख रहे हैं ना आप, ठीक है। आगे बढ़ते। अब देखिए, अब ये आ गया एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ द स्टेट एंड देयर फ्रूट ग्रोन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अब आपको पता ही है, सबसे पहले देखिए जोन्स कौन कौन सी हैं। टेम्परेट जोन, सब टेम्परेट जोन, उसके बाद सब ट्रॉपिकल जोन्स, फिर एरिड टेम्परेचर टेम्परेट जोन। अब इसमें देखिए एरियाज देखिए, इंटायर कश्मीर वैली, पार्ट्स ऑफ पुंछ, रजौरी, डोडा, कठुआ, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न, ठीक है। अब इनमें से एक चीज़ उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पार्ट ऑफ जम्मू, जो पुंछ का पार्ट है वो कौन सी जोन के अंदर आता है, ठीक है, और वहाँ पे सूटेबल फ्रूट कौन सा है। जो बच्चे पुंछ के हैं ना वो तो बता देंगे, अब जो पुंछ वाले नहीं है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये एक चार्ट है, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। अब दूसरा देखिए, अब देखिए सूटेबल फ्रूट यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल, पियर, चेरी, वॉलनट, आलमंड, कैशूनट, स्ट्रॉबेरी, स्टोन फ्रूट, ग्रेप्स एक्सेट्रा। अब देखिए सब टेम्परेट जोन, ठीक है, मिड जोन्स आ गई। अब इसमें कौन से आ गए, पार्ट्स ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट, सुरनकोट, पार्ट ऑफ रजौरी डिस्ट्रिक्ट, रजौरी एंड कालाकोट, पार्ट ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ रियासी, सम पोर्शन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, रामबन, किश्तवाड़, माइनर लोकेशन इन उरी तहसील ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट एंड करनाट तहसील ऑफ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी आ गई किसमें, सब टेम्परेट जोन में, जो मिड जोन होती है। तो इसमें कौन से आगे, स्टोन फ्रूट्स आगे, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड, पियर, नट ऑयल, कीवी, ये सारे इधर आ गए। फिर आगे सब ट्रॉपिकल जोन्स, जिसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट आ गया, पार्ट ऑफ कठुआ आ गया, रजौरी डिस्ट्रिक्ट आ गया, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, रियासी आ गया, डोडा आ गया, रामबन आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकती है मैंगो, सिट्रस, गावा, लीची, बियर, आंवला एंड ग्रेप्स। तो लास्ट आ गया हमारा एरिड टेम्परेट जोन्स, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह एंड कारगिल का आ गया। आपको पता ही है उधर का क्या होता है और क्या ग्रो करता है। और देखिए इसमें से भी क्वेश्चन आने के ना पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। आपको कोई डिस्ट्रिक्ट उठा के ना उसके बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि भाई हाँ हमें बताइए कि इस डिस्ट्रिक्ट में, जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सी टेम्परेट, कौन सी जोन के अंदर फॉल करता है, और यहाँ पे कौन सा सूटेबल फ्रूट जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। हमारी ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए ना। जो बच्चे क्या करते हैं ना, कई बार मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप। अब इस चार्ट को भी याद कर लीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया आपको पता ही है कैसा है, ठीक है, पहाड़ी इलाका हो जाएगा ना, और थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर में ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं ना, तो फ्रूट्स होते हैं ना और जो वहाँ की वेजिटेशन होती है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, ठीक है। तो ये एक चार्ट था। तो मैंने कहा ये भी डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, सारी चीज़ें थी। अब देखिए ना, जो पिछले पीछे वाला मैंने आपके साथ ये क्रॉप्स किया, ये क्रॉप्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि बच्चे मुझे क्रॉप्स के लिए ही बोल रहे थे कि सर क्रॉप्स के बारे में बताइए। तो ये देखिए क्रॉप्स का तो चलो मैंने आपको ये बता दिया। अब देखिए, अब देखो सेफ्रॉन, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए। अब बच्चों को मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो अब मैं उनको क्या बोलूँ। अब बच्चों को क्या है ना, क्वेश्चन अच्छी तरीके से आता होता है। बच्चों को, सब बच्चों को ये पता है कि पैम्पोर इज़ नोन एज सेफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर, सब बच्चों को पता है। अब पैम्पोर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर इज सेफ्रॉन एंड नोन एज सेफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। सॉरी। और एक कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। आप सबको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ी क्रॉप, ज़्यादा जो लंबा जो है ना, हमारे जम्मू कश्मीर में कोई क्रॉप्स का इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा लंबा फंसाने वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्रॉप्स में सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कश्मीरी लैंग्वेज में सेफ्रॉन को क्या बोला जाता है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, अब सपोर्ट टोन है, ठीक है। अब
क्या है ये, एशिया सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी कहा जाता है और होलसेल मार्केट है, और इसको एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, सोपोर जो है वो कहाँ पे आता है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंडर आता है। और आपको पता होना चाहिए जो एप्पल फेस्टिवल हुआ था ना, वो जो हमारे JNK में हुआ था, वो भी सोपोर में ही हुआ था। ठीक है, ये चीज़ भी इसी के अंडर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप ध्यान में रखा करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुलगाम। अब कुलगाम के बारे में ध्यान से पढ़ना, मुझे अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पहले ही कमेंट करेंगे मुझे, पहले ध्यान से पढ़िए मैंने लिखा क्या हुआ है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट वाज पॉपुलरली नोन एज द राइस बोल ऑफ कश्मीर बिकॉज ऑफ द ह्यूज राइस प्रोडक्शन, बट ड्यू टू द श्रिंकिंग राइस फील्ड द मोर हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज इन द कुलगाम, नाउ पुलवामा इज कंसिडर्ड एज द राइस बॉल ऑफ कश्मीर। ठीक है, पहले सॉरी पहले कुलगाम था, लेकिन अब उधर हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण अब पुलवामा इज़ नोन एज द राइस बॉल ऑफ कश्मीर। अब देखिए जो पुलवामा है उसे एक नाम और से भी जाना जाता है। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन भी होती है, उसे दूधाकुल भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में से ना 2 क्वेश्चन निकाल लिया करो आप, दूधाकुल भी उसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछा है कि जो सेफ्रॉन है उसे कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल की प्रोडक्शन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका आंसर भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गए हम मेन पॉइंट पे जो मैंने आपके साथ शुरू में डिस्कस किया था। अब हम उस जगह पे आ गए। मैंने शुरू में ही आपको एक चीज़ बोली थी कि फ्रेंड्स, आप सबको क्वेश्चन आता है, आप सबको क्रॉप्स के बारे में कोई इतना है नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। आपको ना क्वेश्चन जो है आएगा ना, आपने पिछले पेपर्स भी उठा के देख लो ना, उसमें अगर क्वेश्चन पूछा गया है ना क्रॉप्स पे, तो वो यही पूछा गया है कि नीचे कोई क्रॉप दी हुई है और उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा है कि ये रैबी क्रॉप है या खैरिफ क्रॉप है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रैबी एंड द खैरिफ क्रॉप्स। ठीक है, ओके, एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द रैबी एंड द खैरिफ क्रॉप। ओके, नाउ व्हाट इज रैबी क्रॉप्स। ठीक है, रैबी क्रॉप्स होती क्या है। रैबी क्रॉप्स फ्रेंड्स वो होती हैं, पहली बात तो इन्हें विंटर क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, दैट आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना तभी इनको लगा दिया जाता है, सोन कर दिया जाता है। ये सर्दियों की क्रॉप्स होती है। ठीक है, और इनकी कल्टीवेशन कब होगी, हमारी मार्च तक। ठीक है, मार्च तक इनकी कल्टीवेशन हो जाएगी। और जो खैरिफ क्रॉप्स होगी ये क्या होती है, ये होती है मानसून क्रॉप्स। जैसे ही मानसून आया इनको मानसून चाहिए, इनको टेम्परेचर चाहिए, इनको बारिश चाहिए। ठीक है, बारिश में ये, बारिश की वजह से ये ग्रो करेंगी और अच्छी फसल बनेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। रैबी क्रॉप्स को आप विंटर क्रॉप्स कहिए। ठीक है, सर्दियों की फसल होती है। और खैरिफ को आप क्या कीजिए, समर क्रॉप जो है वो मान लीजिए मानसून क्रॉप होती है। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रैबी क्रॉप्स और खैरिफ क्रॉप्स के बीच जो है वो एग्जांपल्स उनकी क्या क्या है। रैबी क्रॉप्स कौन सी होगी, सर्दियों की क्रॉप्स। देखिए सर्दी में आप क्या करते हैं, ठीक है, कौन सी क्रॉप्स जो है वो लगाते हैं। देखिए पहले आगे वीट, पता ही है आपको, बार्ले होगी, ओट्स हो गए, ग्राम हो गए, मस्टर्ड हो गए, लिंसीड हो गए। ये सिंपल है, मस्टर्ड लगता ही है, आपको पता ही है, अभी लगता है ना मस्टर्ड, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, मस्टर्ड लगा हुआ है ना। ये आप देखोगे आगे पीछे मस्टर्ड लगा हुआ है, कहीं पे भी आपको जाओगे, जो लोग खेती करते हैं उनके उधर क्या बोलते हैं खेतों में मस्टर्ड लगा होगा। सिंपल सी बात है। और जो खैरिफ क्रॉप्स होगी वो देखिए जो गर्मियों वाली होगी, राइस। राइस आपको पता है गर्मियों में लगता है, पानी चाहिए हमको, बारिश चाहिए उसको ग्रो कराने के लिए। मेज़ हो गया, मिलेट्स हो गए, रागी होगी, पल्सीज होगी, सोयाबीन होगी, ग्राउंडनट हो गए, ये सारे हो गए, ये हो गए गर्मियों में। ये मानसून, इनको बारिश चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब वीट, अब थोड़ा देख लेते हैं कि वीट के बारे में। वीट देखिए जो उत्तर प्रदेश है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। ठीक है, और उसके बाद पंजाब और उसके बाद हरियाणा, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप अपने साथ बांध लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। देखिए सिंपल पूछ सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन वीट की कहाँ है, वीट की कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मस्टर्ड की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्या है, ये भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, फॉलोड बाय राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश।
राइस कहाँ पे है, ये तो आपको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल जो है वो राइस की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। आगे मेज़, मेज़ देखिए, मेज़ जो है वो अनदर सीरियल क्रॉप है, आपको पता ही है। और इसके बारे में टेम्परेचर बताया हुआ है और रेनफॉल बताई हुई है, देखिए कितनी है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है मेज़ की, कर्नाटक में, ठीक है। यह भी आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक 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 चीज़ ही है, ठीक है। अब जैद क्रॉप, इस पर भी क्वेश्चन आता ही है फ्रेंड्स। अब बच्चे जो, अब आप होप, मुझे लगता है कि अब बहुत से बच्चों को ये चीज़ क्लियर होगी होगी, ठीक है। जैद रैबी और कैरिफ के बीच अब क्या है कि जैद क्रॉप्स कौन सी होगी, जैद वो होगी फ्रेंड्स जो रैबी और कैरिफ क्रॉप के सीज़न के बीच, जो शॉर्ट सीज़न थोड़ा सा टाइम होता है ना, उसके बीच जो ग्रो करती हैं, ठीक है। मंथ ऑफ मार्च टिल जुलाई के बीच जो ग्रो करती हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं जैद क्रॉप, ठीक है। और ये क्या होती है, देखिए एग्जांपल कौन सी होगी, पम्पकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया, बिटर गार्ड हो गया, वाटरमेलन हो गया। ये तो आपको पता ही है ना, जैसे सीज़न आएगा, थोड़ा सा मार्च ख़त्म होना है ना, मार्च अप्रैल में ये आपको मार्केट में मिलने शुरू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का सीज़न, ये बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए होंगी, उसके बाद ये नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। ऑफ सीज़न में आपको ये बिल्कुल नहीं मिलने लगी, थोड़े से टाइम के लिए आपको मिलेंगी, और इन्हें ही ज़ैद क्रॉप जो है वो कहा जाता है। तो रही बात, सॉरी, रही बात ये आपको अब बच्चे बोलेंगे सर हमें याद नहीं रहेगा कि कौन सी ज़ैद है। फ्रेंड्स ये आप किसी कोई ट्रिक ले लीजिए जिससे आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ना, अब एग्जांपल है जैसे पंपकिन, कुकुम्बर, बिटर गार्ड, वाटरमेलन, ये तो आप दिमाग में रख लीजिए, इसमें कोई याद करने वाला नहीं है। ये आप ध्यान से सोच सकते हैं कि जैसी बैसाखी है, अप्रैल है, बैसाखी के बाद जब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, गर्मियाँ मतलब जून जुलाई तक, उस वक्त आपको पता ही है आप सैलड में क्या लेंगे, कुकुम्बर लेते ही लेते, ठीक है। पंपकिन का सीज़न चलने शुरू हो जाता है, बिटर गार्ड आपको मार्केट में मिलेगा, वाटरमेलन हम उस सीज़न में ही खाएंगे, मतलब ज़ैद क्रॉप है, सिंपल सी बात। और बाकी मेज़, ये मतलब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, अब मैं आपसे दो क्वेश्चन और पूछूंगा। मैंने आपको बताया वीट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है, मेज़ की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है, राइस की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है। अब आप मुझे बताएंगे कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन शुगर केन की कौन सी स्टेट जो है वो शुगर केन की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा, एक और, कॉटन की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, ये दोनों दोनों क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं ना, ये 4 क्वेश्चन हो गए, उन 4 क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप देना। हाँ, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना इससे रिलेटेड, जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को भी कवर अप करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।